नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चंबल घोष न्यूज चैनल। चंबल घोष न्यूज चैनल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाजपा कार्यालय उद्घाटन तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप। राष्ट्र निर्माण में होगी भाजपा कार्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका। श्रवण वर्मा। धौलपुर में जिला भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन बुधवार 11 मई को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल रूप से करेंगे। नवीन कार्यालय का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसमें आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित कॉन्फ्रेंस हॉल, बैठक कक्ष, पदाधिकारी बैठक कक्ष, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग हॉल, IT और अकाउंट के ऑफिस, अधिकारी आवास बनाए गए हैं, जिनका उपयोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा राष्ट्र निर्माण के लिए किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व फतेहपुर सीकरी लोकसभा से सांसद राजकुमार चाहर रहेंगे। अतिथि के रूप में महेंद्र जाटव प्रदेश मंत्री रहेंगे। MBC वर्ग के 233 अभ्यर्थियों का जिला आवंटन के पश्चात नियुक्ति संबंध में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जयवीर पोसवाल के नेतृत्व में MBC वर्ग के 233 अभ्यर्थियों का जिला आवंटन के पश्चात नियुक्ति से वंचित करने के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश अध्यक्ष पोसवाल ने बताया कि अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1 में MBC अभ्यर्थियों को जिला आवंटन करने के पश्चात नियुक्ति से वंचित किया गया है। MBC वर्ग को 2016 से लेकर 2019 तक राज्य सरकार की सभी भर्तियों में पहले सामान्य वर्ग और अब उसके बाद OBC वर्ग में और उसके पश्चात MBC वर्ग के कोटा में नियुक्ति दी गई। उसी प्रकार रीट लेवल 2021 के 233 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। MBC वर्ग के युवाओं को नियुक्तियां नहीं तो उनके वरिष्ठ नेताओं से और सभी से वार्तालाप कर आगे की रणनीति तय करेंगे। MBC वर्ग के 233 अभ्यर्थियों को शामिल किया। अधिकारियों ने अभ्यर्थियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, जो कि MBC समाज के युवाओं के साथ कुठाराघात किया है। सरकार से निवेदन है कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने की मांग की जाए। अभ्यर्थी हैं, मेरा मानना है कि बहुत उन्होंने गलत किया है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ सरकार ने किया है। मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि उनकी नियुक्ति जो 233 MBC की कैटेगरी के जो सदस्य हैं उनको नियुक्ति दी जाए। और जो पहले भी 2019 में जो कोर्ट का आदेश था, उसके आदेश के बावजूद भी सरकार ने यह निर्णय लिया है, किसी दबाव में आकर के या कैसे लिया है, सरकार से आग्रह है कि पुनः उनको नियुक्ति दी जाए। रीट लेवल 2021 में जिस तरीके से MBC वर्ग के 233 बच्चों को निकाला गया है, जिला आवंटन के बाद, लिस्ट निकालने के बाद, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार की या किसी भी प्रकार से नाकामता रही है कि उन्होंने इस तरह से MBC परिवार के MBC वर्ग के लोगों को निकाला है। पिछले 2016 से 2019 तक MBC वर्ग को OBC और जनरल और MBC का लाभ मिला है। कोर्ट के जजमेंट में भी एक बार 2019 में कहा कोर्ट ने कि इनको जब तक इनका केंद्र सरकार में प्रस्ताव पास नहीं हो जाता, 5% इनको नहीं मिल जाता, जब तक नौवीं सूची में नहीं डलेगा, जब तक इनको तीनों कैटेगरी में लाभ मिलना चाहिए। और ये कोर्ट का डिसीजन था। मैं कोर्ट के डिसीजन को बदलने के बाद राज्य सरकार की अधमता से मुख्यमंत्री जी की क्या सोच रही कि लोगों को जिला आवंटन किया, उनका रिजल्ट निकाला और उनको खुशियाँ दी, उसके बावजूद पुनः संशोधन लिस्ट निकाली और उनको हटा दिया। तो मैं मांग करना चाहता हूं कि पुनः 233 पर स्थगित करें या इन्हीं लोगों को नियुक्तियां दें, अन्यथा मई जून के महीने में हर बार इतिहास लिखा गया है, पुनः उसकी ओर से MBC परिवार को नहीं धकेलें। तो मई जून के महीने में शांति बनी रहे, राजस्थान शांत रहे, ऐसी हम आशा करते हैं मुख्यमंत्री जी से, फिर बच्चों को न्याय मिले, नियुक्ति। तो आज हमने इसके लिए ज्ञापन दिया है राज्य सरकार को। पिछले 2016 से लेकर 2019 तक की भर्तियों में MBC के अभ्यर्थियों को OBC में और उनकी कट ऑफ के अनुसार जनरल में भी नियुक्ति मिलती रही है। 2019 का हाईकोर्ट का भी डिसीजन है कि पहले जनरल में, फिर OBC में और फिर MBC में नियुक्ति दी जाए। तो इसके खिलाफ राज्य सरकार ने स्वयं के डिसीजन को और हाईकोर्ट के डिसीजन को बदला है। इसके लिए हम राज्य सरकार को
ज्ञापन देने आए हैं और चेतावनी भी देने आए हैं कि इस तरीके की हठधर्मिता, इस तरीके का अन्याय एमबीसी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। आप या तो उसी में संशोधन करिए, नहीं तो पुरानी कई भर्तियों में भी आपने नए पद सृजित करके नियुक्ति दी है, उस तरीके से नियुक्ति दी जाए। न्याय दर्शन ने लगाए परिंदे। धौलपुर कानूनी जागरूकता के क्षेत्र में जिले की अग्रणी है संस्था न्याय दर्शन द्वारा मचकुंड चौराहे पर स्थित पुलिस सहायता केंद्र पर पक्षियों के लिए परिंदे रखे गए हैं। न्याय दर्शन संस्था के अध्यक्ष चंद्रमोहन पारासर एडवोकेट ने बताया कि भीषण गर्मी के समय को ध्यान में रखते हुए न्याय दर्शन संस्था के द्वारा पुलिस सहायता केंद्र पर बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे और दाना पानी की व्यवस्था की गई है, जिससे कि भीषण गर्मी के समय पक्षियों को पानी और दाना उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर अधिवक्ता प्रशांत हुंडावाल ने संस्था की कार्य की सराहना करते हुए कहा कि अन्य स्वयंसेवी संस्थानों को व आमजन को भी इस प्रकार के कार्यों के लिए आगे आना चाहिए और अपने घरों पर परिंदे लगाकर नियमित रूप से उसमें पानी डालना चाहिए। इस अवसर पर रंजीत दिवाकर एडवोकेट, पुलिस यातायात कर्मी राजवीर सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। न्याय दर्शन संस्था के द्वारा मचकुंड चौराहे स्थित पुलिस सहायता केंद्र पर पानी के परिंदे और पक्षियों के दाने की व्यवस्था की गई, जो इनके द्वारा लगातार निरंतर की जा रही है। मैं आमजन से भी अपील करता हूं कि वो अपनी छतों पर और जहां पर भी व्यवस्था हो सके पक्षियों के लिए पानी की और दाने की व्यवस्था करें। बजरी के वाहन आए दिन लेते हैं लोगों की जान, प्रशासन नहीं कर रहा कोई बड़ी कार्रवाई। धौलपुर में बाड़ी हाईवे पर दिन रात प्रशासन की आंखों के सामने सरपट दौड़ रहे हैं बजरी के ट्रैक्टर, आए दिन हो रही हैं दुर्घटनाएं। धौलपुर बाड़ी कस्बा सैपऊ राजौरा खुर्द सरेदी रूपबाज सरमतरा बसेड़ी ऊंचा का नगला धौलपुर बाड़ी हाईवे की तरफ होकर भारी संख्या में चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर सरपट दौड़ते नजर आ रहे हैं। आज हाईवे पर सरपट दौड़ते इन चंबल बजरी के ट्रैक्टर की स्पीड इतनी तेज है कि रात के दिन और अंधेरे में मीलों दूर बैठा आदमी भी ट्रैक्टरों की आवाज़ सुनकर बता देगा कि हाईवे पर बैस शहर बाड़ी में चंबल बजरी के ट्रैक्टर निकलकर जा रहे हैं। बजरी से भरे ट्रैक्टरों के खेप प्रशासन बिरादरी के ट्रैक्टरों को पकड़ने में हुआ नाकाम। बजरी माफिया हुई मस्त, जिला प्रशासन हुआ पस्त। सत्संग से संसार तथा भागवत से भगवान मिलते हैं। हरप्रसाद शास्त्री। मुकुंद निवास पर श्रीमद् भगवत कथा के 5वें दिन कृष्ण लीला का हुआ वर्णन। धौलपुर पुराना शहर स्थित मुकुंद निवास बिरजापाड़ा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन मंगलवार को कथावाचक आचार्य श्री हरप्रसाद शास्त्री जी ने भक्तों को भगवान कृष्ण द्वारा पूतना कृष्ण बाल चरित्र, माखन चोरी लीला, दामोदर लीला तथा भगवान गोवर्धन की पूजा आदि का पावन कथा का वर्णन किया। श्रद्धालुओं के द्वारा गोवर्धन भगवान को 56 भोग लगाकर धूमधाम से उत्सव मनाया गया। वासुदेव और नंद बाबा की मित्रता का वर्णन करते हुए शास्त्री जी ने कहा कि जो व्यक्ति विपत्ति में अपने मित्र की सहायता नहीं करता, उस व्यक्ति को देखने से भी पाप लगता है। भागवत जीवन को सफल और सार्थक बनाने का सूत्र है।